हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दो तरह के अलग अलग मुखवास बनाएंगे। एक बनाएंगे मिक्स गुजराती मुखवास और दूसरा मल्टी सीड्स मुखवास बनाएंगे। बाज़ार से बहुत कम दामों में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुखवास एक घर पे बन जाता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। खाने के बाद एक चम्मच ये मुखवास खाने से आपका डाइजेशन पावर में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा और हेल्थ वाइज भी ये बहुत बेनिफिट देते हैं। तो आज की ये मुखवास की रेसिपी शुरू करें उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोनों मुखवास बनाने के लिए इतनी चीज़ें चाहिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पहले से तैयारी कर सकते हैं। पहला मुखवास बनाने के लिए आधी कटोरी कोई भी सेट कर लीजिए। आधी कटोरी सौंफ लेनी है, उससे डबल आपको सफ़ेद तिल लेने हैं 1 कटोरी, और 1 कटोरी हम धनिया डाल लेंगे। इसमें से 1/4 कटोरी हम दूसरे मुखवास में इस्तेमाल करेंगे और एक छोटा चम्मच अजवाइन ले लेंगे। अगर आप अजवाइन पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। मल्टी सीड मुखवास के लिए आधी कटोरी अलसी, आधी कटोरी तिल लेने हैं सफ़ेद, आधी कटोरी सौंफ ले लेंगे, आधी कटोरी जो पम्पकिन सीड्स आते हैं वो लेने हैं। पम्पकिन सीड्स को कद्दू के बीज भी बोलते हैं। 1/4 कप जितने चिया सीड्स लिए हैं। आधी कटोरी काले तिल लिए हैं। अगर काले तिल नहीं हो तो सफ़ेद तिल की मात्रा बढ़ा दीजिए। आधी कटोरी मगज तरी के बीज लिए हैं जिसे मस्कमेलन सीड्स भी बोलते हैं। अलसी के हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप चाहे और पसंद हो तो 1 कप भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब एक बाउल में सौंफ ले लेंगे। दोनों मुखवास की सौंफ को अभी इकट्ठा कर देंगे और उसके बाद वापस से अलग कर देंगे आधी आधी कटोरी। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। सौंफ में हल्दी थोड़ी ज़्यादा गिरती है। और इसमें नमक डाल देंगे आधी चम्मच। 2 चम्मच नींबू का जूस डाल देंगे और उसमें जितना नींबू का रस डालते हैं उससे 1 चम्मच ज़्यादा यानी कि 3 चम्मच पानी डाल देंगे। सौंफ, तिल, ये सारी चीज़ों को सीखने में टाइम अलग अलग लगता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को हम हल्दी, नमक, नींबू का जूस और पानी डाल के अलग अलग सोख करके रखेंगे। सौंफ को इस तरीके से अब अलग बाउल में निकाल के अब उसी बाउल में तिल ले लेंगे। मल्टी सीड्स मुखवास के जो तिल लिए हैं दोनों तरह के, उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे, आधी चम्मच से भी थोड़ा कम इतना नमक डाल देंगे, 2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे, 2 चम्मच पानी डाल देंगे और दोनों तिलों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अलग रखेंगे। चम्मच का इस्तेमाल ना करके इस तरीके से हाथ से ही मिक्स कीजिए तो अच्छे से इसमें सारी चीज़ें मिक्स होगी। अब इसे भी एक बाउल में अलग निकाल लेंगे और इस बाउल में अब हम जो पम्पकिन सीड्स, अलसी और मगज तरी के बीज लिए हैं वो डाल देंगे। आधी चम्मच जितनी हल्दी डाल देंगे, आधी चम्मच नमक डाल देंगे और पहले डाला है वैसे ही 2 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे और 3 चम्मच पानी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें सारी चीज़ों में अच्छे से मिक्स होने से ये अंदर तक उतरेगी और मुखवास टेस्टी बनेगा। लास्ट में चिया सीड्स भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे साइड में रखेंगे और एक बाउल में गुजराती मुखवास के लिए जो हमने तिल लिए थे एक बाउल वो भी भिगो देंगे, जिसके लिए आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच नमक, 2 चम्मच नींबू का रस और डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितना पानी। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से तिल में सारी चीज़ें मिक्स हो जाए फिर लास्ट में इसमें 1 चम्मच अजवाइन रखी थी वो भी डाल देंगे। हल्दी, नमक, नींबू का रस और पानी डाल के जो सारी चीज़ें अलग अलग भिगोई है उसे ऐसे ही अलग रखेंगे और ढकेंगे और कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट देंगे ताकि इसमें सारा रस अच्छे से उतर जाए नींबू का और ये अच्छे से फूल जाए। 3 से 4 घंटे के बाद आप देखेंगे सारी चीज़ों में अच्छे से नींबू का रस उतर गया है और देखिए सारी चीज़ें ड्राई हो गई है और काफ़ी फूल भी गई है। अब इसे हम बारी बारी करके सीखेंगे। सबसे पहले सौंफ सेकेंगे। हमेशा याद रखिए कि मुखवास सेकने के लिए जो बर्तन ले रहे हैं वो बड़ी साइज़ का ले और दूसरी बात कि बहुत जाड़े तले का ले ताकि मुखवास जले नहीं। मुखवास को एकदम धीमी आंच पे सेकना है। सौंफ को सेकते हुए ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसे एकदम धीमी आंच पे कम से कम सेकने में 10 से 12 मिनट लगेगी। 12 मिनट सौंफ को सीखने के बाद देखिए इस तरीके से नीचे हल्दी और नमक इकट्ठा हो जाएगा। आपको हिलाने से ही मालूम पड़ जाएगा कि सौंफ एकदम सीख गई है और ड्राई हो गई है। और देखिए इस तरीके से एक दाना लेके चेक करेंगे, ये तुरंत टूट जाएगी। मुखवास को सीखने के बाद तुरंत ही एक दूसरे बाउल में निकाल दीजिए। कभी भी गर्म कढ़ाई में मत रखिए वरना वो जल जाएगा। अब हम तिल सीख लेंगे।
सौंफ के मुकाबले तिल जल्दी से सिक जाते हैं। सौंफ को सिकने में 10 से 12 मिनट लगते हैं, जबकि तिल को धीमी आंच पे सिकने में 6 से 7 मिनट ही लगते हैं। इस तरीके से एकदम धीमी आंच पे हिलाते हुए तिल को सिकना है। 6 से 7 मिनट बाद देखिए तिल चटकने लगेंगे, हल्दी और नमक इस तरीके से नीचे बैठ जाएगी और तिल ऐसे फूल जाएंगे। बस अब इसे भी गरम कढ़ाई में नहीं रखना है, इसे भी एक बाउल में अलग से निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में जो मल्टी सीड्स मुखवास वाले तिल लिए थे, सफ़ेद और काले तिल, वो लेंगे और उसे सेक लेंगे। अगर आप दोनों मुखवास में काले तिल भी डालने वाले हो तो सारे तिल आप इकट्ठा सेक सकते हैं। इसे भी सेकने में 6 मिनट जैसा लगेगा। धीमी आंच पे ही तिल सेकेगा, वरना तिल जल जाएंगे। देखिए इस तरीके से तिल सारे फूल जाएंगे और इस तरीके से दबाने से एकदम से मैश हो जाएंगे। अब इसे भी एक बाउल में अलग निकाल देंगे। पहले बताया वैसे उसी कढ़ाई में कोई भी मुखवास मत रखिएगा, वरना पड़े पड़े मुखवास जल जाएगा। अब हमने जो सीड्स भिगो के रखे थे उसे भी सीख लेंगे। उसे भी उसी कढ़ाई में धीमी आंच पे इस तरीके से सीखना है। सीड्स को सीखते हुए कम से कम 8 से 9 मिनट जैसा लगेगा। 8 से 9 मिनट धीमी आंच पे सारे सीड्स सीख जाए और इस तरीके से फूल जाएंगे। देखिए इस तरीके से तोड़ेंगे तो तुरंत ही टूट जाएंगे और देखने से ही लगता है ना कि कितने फूल गए हैं। मुखवास को क्रिस्पी बनाने के लिए और लंबा समय तक फ्रेश रहे उसके लिए बहुत ही पेशेंस से और धीमी आंच पे ही सारा मुखवास सीखे। इसे भी एक बाउल में अलग से निकाल लेंगे। अब हमने जो धनिया दाल ली थी, जिसको धाना दाल भी बोलते हैं, इसे 2 मिनट के लिए सीखेंगे। हमेशा धनिया दाल को डायरेक्ट मत डालिए, क्योंकि बाज़ार से हम लाते हैं तब इसमें थोड़ा सा हवा का भाग होता है, जिससे आपका सारा मुखवास बिगड़ सकता है। फ्लेम को बंद करके वापस से 1 मिनट के लिए सीखेंगे। अब मुखवास को टेस्टी और बाजार जैसा बनाने का एक तीसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप कि सारा मुखवास आपको छान के लेना है। सबसे पहले सौंफ को छान लेंगे, जिसके लिए आपको जिससे गेहूं का आटा छानते हैं ना, वो छन्नी का इस्तेमाल करना है। मुखवास को इस तरीके से छान के लेने से सारा हल्दी और नमक एक्स्ट्रा है वो नीचे निकल जाएगा। वैसे तो हमने सौंफ को साफ़ करके लिया था, फिर भी आप देखिए छोटी छोटी सारी सौंफ इसमें निकल गई है। अब तिल को भी सेम मेथड से छान लेंगे उसी छलनी से। अगर आप ये छानने वाला स्टेप नहीं करेंगे तो सारे मुखवास में आपको हल्दी और नमक का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा, इसलिए इस तरीके से छान के लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो दोनों तरह के तिल मिक्स हमने रोस्ट करके लिए थे उसको भी छान लेंगे। अब जो सीड्स छानने हैं उसके लिए ऐसे मैदा छानने की जो छलनी आती है एकदम बारीक वाली, वो इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसमें हमने चिया सीड्स का इस्तेमाल किया है। अगर वो आटा छानने वाली छलनी लेंगे तो उसमें से सारे चिया सीड्स नीचे निकल जाएंगे, इसलिए बारीक वाली छलनी इस्तेमाल कीजिए। दोनों मुखवास के मिक्स करने के लिए 2 अलग बाउल लेंगे और दोनों में आधी आधी सौंफ डाल देंगे। मल्टी सीड्स मुखवास में 1/4 कप मैं धनिया दाल का इस्तेमाल कर रही हूँ और मिक्स मुखवास में 3/4 कप डाल रही हूँ। अब जो मिक्स तिल है वो सीड्स वाले मुखवास में डालेंगे और गुजराती मुखवास में जो सफ़ेद तिल थे वो डाल देंगे। अब जो सीड्स रोस्ट करके रखे थे वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुजराती मुखवास में जो अजवाइन डाली है, जो अगर पसंद नहीं हो तो ही स्किप कीजिएगा। अजवाइन पाचन शक्ति बढ़ाने में बहुत मददरूप होती है, तो थोड़ी सी भी सही ज़रूर डालिएगा। दोनों मुखवास को कम से कम 1 घंटे के लिए ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर ले। ये मुखवास अगर एयर टाइट कंटेनर में अच्छे से बंद करके रखें तो 3 से 4 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सिर्फ आप इस्तेमाल वाला थोड़ा छोटा जार या डिब्बी हो उसमें थोड़ा सा मुखवास अलग निकाल लीजिए। और अगर इसी में से आप इस्तेमाल करने वाले हैं तो स्टील की स्पून इसमें मत रखिए, इस तरीके की वुडन की या प्लास्टिक की स्पून रखिए और इससे ही मुखवास इस्तेमाल में लीजिए। इन दोनों मुखवास के हेल्थ बेनिफिट तो बहुत है, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। और उसके अलावा ये टेस्टी और इतना सस्ता बनता है बाज़ार के मुकाबले कि आप एक बार ये मुखवास बनाएंगे तो बाहर से कभी भी फिर परचेज़ नहीं करेंगे। तो आपको इसमें से जो पसंद हो वो मुखवास एक बार थोड़ी क्वांटिटी में घर पे ज़रूर बनाइएगा। अगर रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।